नमस्कार साथियों, काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें व विज्ञापन हेतु संपर्क करें। जयरामपुर ग्राम प्रधान प्रत्याशी दल श्रृंगार राजभर ने कहा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम संकल्प व शौचालय व सड़क बनवाना पहली प्राथमिकता रहेगी। वाराणसी से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चिरई गांव ब्लॉक अंतर्गत जयरामपुर ग्राम प्रधान प्रत्याशी दल श्रृंगार राजभर ने कहा कि जब हम प्रधान पद पर विजयी होंगे तो हम जयरामपुर गांव के जितने भी लोगों की समस्या है उसे दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना करवाना सर्वप्रथम संकल्प है। जितने भी लोगों के राशन कार्ड, शौचालय, आवास, सड़क और जल सुविधा नहीं है उन सभी को पूरा किया जाएगा और लोगों की समस्या को दूर किया जाएगा। वाराणसी से काशीदीप क्राइम न्यूज़ ज्योति केशरी की रिपोर्ट। जब पहली बार हम चुनाव लड़े, बहुत कम अंतर से चुनाव हारे जी। फिर दोबारा हमारी पत्नी लड़ी जी। चुनाव हम जीते तो शुरू से ही हमारा एक मकसद था शिक्षा। मकसद था हमारा शिक्षा सबको मिले जी। हमारा गांव शिक्षित हो जी। उस मकसद को पूरा करने के लिए हमारा बड़ा गांव है, 8-10 पुरुषों का गांव है जी। 2 किलोमीटर के दायरे में फैला है जी। और एक हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल और एक जूनियर स्कूल जी। बिल्कुल गांव के उत्तरी छोर पे, एकदम बॉर्डर पे है जी। तो हमें लगा कि उत्तरी छोर पे स्कूल होने के नाते दक्षिणी छोर के लड़के जो है, पश्चिमी छोर के लड़के, पूर्वी छोर के लड़के जो है, बच्चे पहुंच नहीं पाते थे, दूरी तय करना पड़ता था। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जी। हम प्रयास करके गांव में एक सेकेंड प्राइमरी पाठशाला बनवाएं। 15 अगस्त का दिन था, पहली बार स्कूल गए हम जी। तो देखें बच्चों की स्थिति जो है, एक क्लास में 150 बच्चे, एक क्लास में मैंने 150-140 बच्चे। तो हमें लगा कि इस भीड़ में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे जी। कुछ ऐसा किया जाए कि भीड़ बच्चों का कम हो, 2 पार्ट में बटें और अच्छी शिक्षा मिले जी। उस मकसद को पूरा करने के लिए हमने एक प्राइमरी सेकेंड प्रयास करके बनाया, गांव में बना। और हमारा मकसद था कि इससे ऊपर, क्योंकि हमारे गांव में स्कूल की ज़मीनें हैं, 5 बीघा ज़मीन स्कूल के नाम से प्रॉपर छूटा है। और जो गवर्नमेंट का मानक है जी। वह राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का 4 किलोमीटर मानक है कि हर 4 किलोमीटर की दूरी पे विद्यालय होना चाहिए, एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज हो। बट यहाँ जयरामपुर में जहाँ आप बैठे हैं जी, यहाँ से सुधाकर महिला एक है, एक चोलापुर में विद्यालय है और एक चौबेपुर जी। तीनों विद्यालय की दूरी जयरामपुर के आसपास जितने बॉर्डर के गांव हैं, बगल में गोपपुरा आपका है, नवापुरा है, छाही है, सरैया है, खरगीपुर है, ये मंगरहुआ है, रमगढ़वा है, ऐली है। माने इतने गांव की दूरी, सारे गांवों की दूरी माने 8 से 10 किलोमीटर है। तो हम मानक में भी, ये सारे गांव मानक तय करते हैं, मगर इनके यहाँ ज़मीन नहीं है और हम बीच में, मध्य में है। हमारे यहाँ ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है, प्रॉपर स्कूल के नाम से चकबंदी के समय से ही खतौनी में दर्ज है। तो हमारा लक्ष्य है कि मुझे एक बार मौका मिले तो जिस तरीके से हमने प्राइमरी विद्यालय पर प्रयास करके सेकेंड प्राइमरी बनवाया जी, उस तरीके से ही हम प्रयास करेंगे कि राजकीय कन्या इंटर कॉलेज हमारे गाँव में बने जी। और जब हमारे गांव में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बन जाएगा तो गांव की जो बेटियां हैं, जो आज हमारे देश में एक माहौल माने क्रिएट हो रहा है, सारे माने हर कोने में जी। चाहे वो सबल घर की बेटियां हों, चाहे निर्बल घर की बेटियां हों, जब वो घर से निकलती हैं पढ़ने के लिए जी। तो शाम तक जब तक घर नहीं आ जाती तब तक एक गार्जियन को भय सा रहता है कि बिटिया हमारी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो हमारे यहाँ पठन पाठन की जो व्यवस्था है, स्थिति है, वो थोड़ा वचर है, कमज़ोर है। सुविधा नहीं होने के नाते, साधन नहीं होने के नाते सारे लोग संपन्न नहीं कि प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाएं बेटियों को जो। तो ये हमारा लक्ष्य है, पहला लक्ष्य है विद्यालय कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं किसी भी तरह से मेहनत करके, मेरा गांव मानक तय करता है जी। तो मैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज एक अपने गांव में बनवाऊंगा। दूसरा लक्ष्य है, सालों से, सन 90 से 95-90 से जी। ये राज्य वित्त 12वां वित्त
कह लीजिए गाँव के विकास का सिलसिला जब से शुरू हुआ है जी तब से सरकारी हैंडपम्प गढ़ना शुरू हुए। हैंडपम्प गढ़े हैं, 250 उनका मानक है, जी 250 फीट बोरिंग का। और गांव में 90%, सारे गांवों में, हमारे ही गांव की जो नहीं है, सारे गांवों में 90% जो हैंडपम्प हैं सरकारी, जी ये 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट, जी इतने ही गहराई तक जो है वो पानी दे रहे हैं। और पानी में शुद्धता नहीं है। जब भी मौसम परिवर्तित होता, आप देखे होंगे, जो है आप भी जानते हैं, सारे गांव में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारे प्रदेश के गांवों में एक महामारी सी शुरू होती है। जब बरसात का महीना शुरू होता है, पानी जब ऊपर आता है तमाम कई तो प्रकार के रोग। गंदे पानी से तमाम कई प्रकार की बीमारियां फैलती है, जिसके शिकार जो गरीब टाइप के हैं, या कह लीजिए मध्यम वर्गीय परिवार, ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उस दिशा में हमारा एक मकसद है कि हमारे गांव में एक जल निगम की टंकी हो और सारे घर पानी से जुड़े, टोटी से जुड़े, जी और सबको शुद्ध पानी मिले। क्योंकि इस समय शुद्ध पानी पीने के लिए सबके पास क्षमता नहीं कि 1 से 1.5 लाख को अपने जेब से लगाए और अपनी बोरिंग कराए, अपने खुद का पानी उसको हो और शुद्ध पानी पिए। ये दूसरा हमारा लक्ष्य है। जी तीसरा लक्ष्य है, अक्सर जब से मैं होश संभाला हूँ, जब से प्रधानी मैंने लड़ रहा हूँ, जी प्रधानी जीता भी, मौका मिला तो हम प्रयास किए और 100% प्रयास किए। जी सरकार की जो भी सुविधाजनक योजनाएं आई, चाहे वो पेंशन हो, चाहे आवास हो, चाहे विकास के रूप में नाली हो, खड़ंजा हो, चक्रोट हो, जहाँ ज़रूरत थी, जी हमने प्रथम वरीयता पर ज़रूरतमंद को ही प्रयास करके पेंशन दिलवाए और अपने कार्यकाल में 500 से 700 पेंशन में बनवाया 5 साल में। और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारे लोगों को संतुष्ट कर पाया, पर प्रयास किया, बेहतर प्रयास किया। अब आवास की समस्या, तो आवास का एक जो मानक था, हम प्रयास किए, जी जो ज़रूरतमंद थे उनके लिए प्रयास किए और जितना बन पड़ा आवास बनवाएं। नाली खड़ंजा भी जितना बनवाए हैं, आज पूरा हमको गर्व होता है। सन 90 से 5 साल हमारे गांव में रामबली जी प्रधान रहे हैं, रामबली पटेल जी रहे हैं। जी उसके बाद 10 साल राधेश्याम गोस्वामी जी रहे हैं। उसके बाद मैं 5 साल रहा हूँ। मेरे बाद 5 साल होशिला मिश्रा जी रहे हैं। फिर 5 साल के बाद, उनके बाद रीता यादव जी रही, जी पत्नी महेश यादव। ये 25 साल में जितने काम हुए हैं हमारे गांव में, जी मैं उन 25 सालों से कहीं ज़्यादा विकास का काम मैं 5 साल में करवाया हूँ। और 25 साल की तुलना काम का मेरे 5 साल से अगर जोड़ा जाए तो मेरा काम भारी पड़ जाए। अच्छा, इस गांव की जो है मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? 4000। और जनसंख्या कितनी होगी? 10 से 12,000। 10 से 12 10 से 12,000। पिछले 5 सालों में विकास की क्या स्थिति रही है इस गांव की? प्रधान जी के पास जितना क्षमता था उतना किए, अब जितना विकास होना चाहिए था नहीं। और पिछले 5 साल, कह लीजिए 10 सालों से, तब से हम छोड़े हैं, प्रधान पद से हटे हैं, जी जी तब से विकास बिल्कुल हमारे गांव में जीरो हो गया है। माने गांव विकास के नाम से 20 साल बैक हो गया। जो विकास का दौर चल रहा है, मुख्य मुद्दे आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, नाली, पानी, यही सब हैं। यही सब है। और एक चीज़ें हैं गांव में, अक्सर आप लोग भी देखते होंगे, आज तक जो गांव की दशा सुधरी नहीं। जी जनप्रतिनिधि का एक मकसद होना चाहिए, मेरा भी मकसद है जी कि जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं गरीबों के लिए, वह शुद्ध रूप से गांव में बैठा अंतिम व्यक्ति को पहले वरीयता के साथ मिले। जी और मैं दूंगा, मैं था तो प्रयास भी किया जी जी और मैं उन तक पहुंचाऊंगा। मेरी लड़ाई यही है कि जो जहां ज़रूरतमंद हैं वहाँ तक पहुँचे। वहां तक ज़रूरत पहुँचे, उनको आवास बने, जी जी
उनको पेंशन मिले, उनको दर दर भटकना न पड़े, अधिकारियों का चक्कर न लगाना पड़े। जो है मैं स्वयं जाकर उनके दरवाजे तक या अधिकारियों कर्मचारियों जो उससे संबंधित जुड़े कर्मचारी हैं उनको उनके दरवाजे तक भेजकर मैं उन तक लाभ पहुंचाऊंगा। ये हमारा